डियर स्टूडेंट्स, साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन बी पुष्प में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है? जल से। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आमाशय में। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? अवायवीय श्वसन से। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है वाष्प उत्सर्जन के कारण होता है। घेंघा रोग पनपता है तब आयोडीन की कमी से। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरणों को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन डी। वाष्प उत्सर्जन क्रिया पाई जाती है तो पौधे में ही पाई जाती है और जंतु में भी पाई जाती है, यानी पौधे और जंतुओं दोनों में। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो तिलचट्टा के अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। रक्त क्या है? तो रक्त एक उत्तक माना जाता है। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो ये होता है यूरोक्रोम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? तो उभयलिंग जंतु कुत्ता नहीं होगा, गाय नहीं होगा, हाथी नहीं, केचुआ होता है। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है? तो यकृत से प्रवेश करता है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है तो डीडीटी एक रसायन है। जिस निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण? तो हमें भूमि से जल मिलता है, यानी कुआं से। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, डार्विनवाद कहलाता है। हरे पौधे कहलाते हैं तो ये कहलाते उत्पादक। अंडोत्सर्ग का कारण है तो FSH। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो अग्नाशय में पाई जाती है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का होना आवश्यक है। निश्चल कणिकाएं पाई जाती है, न्यूरॉन में पाई जाती है। मानव मस्तिष्क का वजन कहाँ होता है? तो कितना होता है? 1.2 से लेकर 1.4 केजी के बीच। निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो इसका प्रतिबिंब होता वास्तविक और उल्टा बनता है। साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण को लगाया जाता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है तो आभासी भी होता है, सीधा भी होता है और छोटा भी होता है, यानी इनमें से सभी। ऊर्जा का एसआई मात्रक है तो ऊर्जा का एसआई मात्रक डी जूल होता है। आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है? यानी प्रकीर्णन के कारण होता है आकाश का रंग नीला। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या है? यानी कम से कम हम लोग कितने की दूरी पर देख सकते हैं? यानी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। किस उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर उसकी क्षमता होती है? तो हम लोग क्या 1/f लिखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 डायोप्टर। एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? तो आप गिनेंगे तो 5 सतह होता है प्रिज्म के अंदर। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पश्चाभी पेशिया जो लगा होता है आंख के पीछे उसके द्वारा किया जाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो हम लोग 2 नियम पढ़े हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी जो आगे का भाग जो लगा होता है लेंस वो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है? तो कहाँ गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, तो इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होता है।